एपिसोड 48। आकाश का सीक्रेट। आकाश के दोनों टेस्ट काफी अच्छे हुए थे, पर वो अपने रिजल्ट से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। उसे मन ही मन ये मालूम था कि अगर उसने आकाश के साथ ट्रेनिंग नहीं की होती तो इस तरह का रिजल्ट लाना उसके लिए नामुमकिन हो जाता। यही वजह था कि आदर्श आकाश को निराश नहीं करना चाहता था। आदर्श को भले ही आकाश के ट्रेनिंग के तरीकों का डर क्यों ना हो, पर फिर भी ये दूसरी वजह थी। आकाश आदर्श के लिए किसी बड़े भाई की तरह है और आदर्श मन ही मन आकाश को अपना बड़ा भाई ही मनाता है। आदर्श के मायूसी को आकाश ने भांप लिया था, इसलिए उसने उसके पीठ पर थपथपाते हुए कहा, इसमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं रोबिन। तुम्हारे आज के ग्रेड इतने अच्छे हैं कि रैंकर क्लास में तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का समझो। आकाश भाई, मैंने सोचा था कि मैं अपने मैजिक कंट्रोल में काफी अच्छा हूँ, पर अपने टेस्ट देने के बाद मुझे ये तो पता चल गया कि मैंने अपनी एनर्जी सही से कंट्रोल नहीं की। इस वजह से टेस्ट का रिजल्ट इससे इफेक्ट हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा आकाश भाई, मुझसे क्या गलती हो गई? मैं अपने मैजिक एनर्जी को अच्छे से कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया, जबकि आप भी जानते हैं कि ट्रेनिंग के समय मेरे साथ ये दिक्कत नहीं आती है। आकाश भाई, आप भी तो मेरे साथ ही ट्रेनिंग करते हो, तो आप इतनी आसानी से अपना मैजिक कैसे एक्टिवेट कर लेते हैं? आदर्श के मन में ये सारे सवाल बार बार आ रहे थे। जब आदर्श से कंट्रोल नहीं हुआ तो उसे आकाश से पूछ ही लिया। आदर्श की बात सुनकर आकाश मुस्कुराने लगा और बोला, ये सब प्रैक्टिस का खेल है। ट्रेनिंग के बाद भी मैं घर जाकर प्रैक्टिस करता हूँ, और इसके अलावा एक मैजिशियन अपने मैजिक को कितने अच्छे से यूज कर सकता है ये उसके आत्मविश्वास और मन स्थिति पर भी निर्भर करता है। तुम जितना ज्यादा अपने मैजिक की प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा अपने मैजिक पर विश्वास होगा, और समय के साथ तुम आसानी से अपने मैजिक को इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे ही जैसे मिस अंबिका अपने मैजिक को आसानी से इस्तेमाल करती है। आकाश, और रही मनस्थिति की बात, तो इसके लिए तुम्हारा मन शांत और दृढ़ होना चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, अगर तुम अपने मन को शांत रख सकते हो तो तुम किसी भी कंडीशन में अपने पूरे पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। आकाश इन बातों को आदर्श को समझा रहा था, जिसे उसके बगल में बैठे स्टूडेंट्स ने भी सुना। आकाश की बातों को सब ध्यान से सुन रहे थे और उसे समझने की कोशिश करने लगे। आकाश की इन बातों को सुनकर कुछ स्टूडेंट्स उससे काफी इम्प्रेस हो गए, पर कुछ ऐसे भी थे जिन्हें ऐसा लग रहा था कि आकाश लंबी लंबी फेंक रहा है ताकि स्टूडेंट्स के सामने वो अपना दबदबा बना सके और अपने नॉलेज को शो ऑफ कर सके। टोनी इन बातों को सुनकर हंसने लगा और बोला, वही मैं सोचे कि ये आदर्श तुम्हारे पीछे पीछे यूं क्यों घूमता रहता है, तो तुम अपने इन चिकनी चुपड़ी बातों से आदर्श का ब्रेन वॉश करते हो। तुम भी जानते हो कि तुमने अभी जो कहा वो सब बकवास है, पर तुम जाता तो ऐसे रहे हो कि तुम्हारे मैजिक नॉलेज के सामने कॉलेज के प्रोफेसर भी फेल है। टोनी आज किसी ही तरह से आकाश के मन को डिस्टर्ब करना चाहता था। वो चाहता था कि आकाश को गुस्सा आए और इस वजह से आकाश का एग्जाम खराब जाए। आकाश ने टोनी की किसी भी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जो आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मसानो उसने कसम रखाई हो कि वो आज आकाश की हर बातों को बीच में ही काटेगा और उसका मजाक उड़ाएगा। अरविंद ने भी आकाश की डन बातों को सुना, जिसे सुनकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। आकाश जिस बारे में बात कर रहा था उसके बारे में अरविंद ने भी अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से सुन रखा था। आकाश जिस बारे में आदर्श को समझा रहा था उस बारे में जाते केवल एडवांस लेवल के मैजिशियन को ही पता होती थी, जो लंबे समय से मैजिक कल्टीवेशन कर रहा हो। बिना लंबे टाडम के अनुभव के कोई भी मैजिशियन इन बातों के बारे में जान ही नहीं सकता था, और आकाश और आदर्श ने तो अभी अपने मैजिक जर्नी को स्टार्ट ही किया था। अरविंद मन ही मन सोचने लगा, इस 2 कौड़ी के लड़के को इस तरह की जानकारी कैसे पता
जहाँ तक मुझे मालूम है तो क्लास में किसी भी टीचर ने इस बारे में कोड बात नहीं की। क्या डस को ये सब बातें अंबिका मैम ने बताड़ है? पर वो डस तरह से स्टूडेंट्स के साथ पक्षपात कैसे कर सकती है? क्या आकाश सीक्रेटली मिस अंबिका से मैजिक के लेसन लेता है? एग्जाम के बाद मुझे डस बारे में पता करना होगा कि इस आकाश के बच्चे को ये सब कैसे पता। अरविंद ने मन ही मन ये ठान लिया कि वो आकाश के सीक्रेट्स जान कर ही रहेगा। उच्चर आकाश आदर्श को समझाने और दिलासा देने के बाद शांत हो गया। उसे अभी भी सभी स्टूडेंट के टेस्ट ध्यान से देख रहा था और नोटिस कर रहा था ताकि उसे अपना पावर छुपाने का कोड रास्ता मिल जाए। जब मिस अंबिका आदर्श से बात कर रही थी तो आकाश की मिस अंबिका पे नजर पड़ी, पर एग्जाम स्टार्ट हो जाने के वजह से वो अपने जगह से इधर उधर उठकर नहीं जा सकता था। अब तो आकाश मन ही मन यही प्रार्थना कर रहा था कि उसकी बारी लंच के आड़ आए ताकि उसे अंबिका मैम से मिलने का मौका मिल सके और उसके ऊपर ये जो तलवार लटक रही है उससे छुटकारा मिल सके। इसी तरह से सेक्शन 7 के एक स्टूडेंट के नाम की अनाउंसमेंट होती रही और हर अनाउंसमेंट के साथ आकाश के दिल की धड़कनें भी तेज होती जाती। टकला एग्जामिनर जिसे सेक्शन 7 के स्टूडेंट्स का एग्जाम लेने के लिए असाइन किया गया था, वो एक एक करके स्टूडेंट्स को बुलाता रहा और सभी स्टूडेंट के रिजल्ट्स सामने आने लगे। नेक्स्ट, आरती चतुर्वेदी। आखिर क्लास 7 के एक और पोटेंशियल स्टूडेंट जो रैंकर क्लास में सेलेक्ट हो सकता था, उसका नंबर आ गया। आरती कॉलेज में काफी मशहूर थी, उसे दूसरे सेक्शन के लोग भी बहुत अच्छे से जानते थे। अपने इस क्लासमेट जो आकाश के तरह ही एक फायर एलिमेंटल यूजर थी के एग्जाम टेस्ट को आकाश ध्यान से देखने लगा ताकि उसे अपने एग्जाम के लिए कोई क्लू मिल सके। आरती पहले ही नकचड़ी और गुस्से वाली लड़की क्यों ना हो, पर उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्लास के बाकी स्टूडेंट्स से काफी अच्छा था। यही वजह था कि उसने बहुत आराम से अपने दोनों टेस्ट पास कर लिए, वो भी ऐसे जैसे उसके लिए ये रोज की बात हो। आकाश आरती के कॉन्फिडेंस से काफी इम्प्रेस हुआ और उसके एग्जाम के रिजल्ट से भी। आरती ने अपने पहले टेस्ट में A+ ग्रेड हासिल किया था और दूसरे में A ग्रेड, जिसके साथ उसका भी रैंकर क्लास में सिलेक्शन लगभग पक्का था। अपना एग्जाम देने के बाद आरती ने आकाश को ध्यान से देखा, मानो उसे चैलेंज कर रही हो कि आकाश उसके रिजल्ट से अच्छा रिजल्ट लाकर दिखाए। आकाश भी आरती के उकसावे वाले इशारों को देख मुस्कुरा दिया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने इस आरती का क्या बिगाड़ा है जो वो क्लास के सारे स्टूडेंट को छोड़ उसके पीछे ही पड़ी रहती है। बाकी स्टूडेंट का भी नाम बुलाया जाने लगा। नेक्स्ट, पंकज आहूजा, B ग्रेड। टीचर, शायद स्टोन में कुछ गड़बड़ी है, मुझे तो A पाना चाहिए था, तो मैं B कैसे ला सकता हूँ? अपने रिजल्ट से नाखुश पंकज ने कहा। पंकज की बात सुनकर टकले एग्जामिनर का दिमाग खराब हो गया और वो पंकज को डांटते हुए बोले, अगर तुमने फिर से कोई बात कही तो मैं तुम्हारा एग्जाम कैंसिल कर दूंगा और तुम फेल हो जाओगे, इसलिए चुपचाप अपने सीट पर जाकर बैठो। टीचर के डांट सुनकर पंकज मुंह लटकाकर अपने जगह पर वापस आ गया। नेक्स्ट, जानवी गुप्ता, B ग्रेड। अपना रिजल्ट सुनते ही जानवी उछलने लगी। जानवी जैसी लड़की जिसे अभी तक ये लग रहा था कि शायद उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, उसके लिए B ग्रेड हासिल करना बहुत बड़ी बात थी। सेक्शन 7 के स्टूडेंट अपना एग्जाम एक एक कर दे ही रहे थे कि तभी स्टूडेंट्स के बीच आवाजें होने लगी, क्योंकि कॉलेज का एकलौता थंडर मैजिशियन निखिल की अब बारी आ गई थी अपना एग्जाम देने के लिए। निखिल का एग्जाम सभी ध्यान से देखने लगे, चाहे वो किसी भी क्लास के क्यों ना हो। यहाँ तक कि एग्जाम लेने वाले एग्जामिनर ने भी एग्जाम कुछ समय के लिए रोक दिया। तो क्या रिजल्ट लाएगा निखिल? क्या वो कॉलेज में सबसे अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए डीमन किंग ऑफ मैजिकल वर्ल्ड, केवल डार्विन साहू आर्यन RJ DK चैनल पर।